गाइस आज की हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना। आज की कहानी है अश्विन की, जो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करता था। एक दिन वो अपनी टीम के साथ एक दिल्ली के फोर्ट पर काम कर रहा था। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरानी हवेलियों या एंटीक चीजों का इंस्पेक्शन करती है, उसका एक्सकवेशन करती है और उसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालती है। अब क्योंकि दिल्ली वाले फोर्ट का एरिया बहुत बड़ा था, वहाँ पर रात में चोर और ड्रग एडिक्ट्स आते थे और यही रीजन है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले रात में नहीं दिन में काम करते थे। लेकिन आज का दिन अश्विन जो ASI में काम करता था उसके लिए काफी डरावना होने वाला था, क्योंकि आज की रात उसे अकेली बितानी थी। और ये कहानी कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये 600 साल पुरानी कहानी है, क्योंकि इस किले को अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलियों के हमलों से बचाने के लिए बनवाया था। गाइस इस पैलेस को, इस महल को बनवाने के बाद ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुस्से में 8000 मंगोलियों के सर को काटकर इसी पैलेस के दीवालों में चुनवा दिया था और उन खोपड़ियों को इन दीवालों में चुनवाने के बाद उसी दीवालों से पूरा शहर बसाया गया। वहाँ के लोगों का मानना है कि आज भी वहाँ पर उन सरकटे सिपाहियों की प्रेजेंस फील होती है। कई बार वहाँ पर घोड़ों पे सवार मंगोलियों की आवाज आती है और यही रीजन है कि यहाँ पे रात में कोई भी नहीं रुकता है, क्योंकि यहाँ जो रुकता है उसे वो दीवार निकल लेता है जहाँ पर बहुत सारे सर चुनवाए गए थे। ये सारी कहानी सुनने के बाद अश्विन बहुत क्यूरियस हो गया। यूजुअली लोग डर जाते हैं, बट वो क्यूरियोसिटी से भर गया। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, तो क्वेश्चंस का आंसर तो एक्सप्लोर करना ही था। इसलिए अंधेरा होते ही जब उसकी टीम चली गई तो वो रात में रुकने का फैसला करता है, एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। अश्विन ने अपने पास एक कैमरा रखा, एक नोटपैड रखा और एक टॉर्च रखा। रात में बाहर से तो वो किला बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था, लेकिन अंदर क्या होने वाला था वो कोई नहीं जानता था। लेकिन उस किले के अंदर जाने से पहले एक मस्जिद आता है, जिसके आसपास बहुत ज्यादा सन्नाटा था, बहुत सारी झाड़ियां थी वहां पे। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके क्रॉस करता है और वो उन्हीं दीवालों से गुजर रहा था जिनके अंदर सर गड़े हुए थे। वो कैमरा ऑन करके आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे कैमरे में एक सर दिखता है जो दीवार से निकल रहा था। वो घबरा गया, उसने कैमरा हटाकर अपनी आंखों से देखा तो वहां कोई नहीं था। अब जब क्यूरियोसिटी में वापस उसने कैमरे से देखना चाहा तो कैमरा ही बंद हो गया। ये बहुत स्ट्रेंज था उसके लिए, क्योंकि वो तो बैटरी चार्ज करके लाया था, मतलब फुल बैटरी थी। फुल बैटरी में कैमरा कैसे बंद हो सकता है। वो कैमरा ऑन करने का ट्राई करता है, वो कैमरा ऑन करने का ट्राई कर ही रहा होता है, तभी उसे दूर से घोड़ों पे सवार सोल्जर्स की आवाज आने लगती है, बहुत तेज। अश्विन ने वैसे ये सुना तो था कि रात में ये किला जिंदा हो जाता है और 600 साल पहले जो घटनाएं हुई थी वैसा दृश्य यहाँ पर बनने लगता है। जब उसे ये सब याद आता है और अजीब सी प्रेजेंस फील होने लगती है तो अश्विन को लगता है अब यहाँ से बाहर जाना ही सही रहेगा, और वही समझदारी भी है। लेकिन जब वो मस्जिद की तरफ वापस जा रहा है तो उसे हर तरफ दीवारें ही दिख रही है, वहाँ कोई एग्जिट डोर था ही नहीं। घूम फिर के वापस वो मस्जिद की दीवार के पास ही आ जाता था। उसका फोन भी बंद हो चुका था। अश्विन वहाँ खड़ा होकर बहुत तेज चिल्लाने लगा, लेकिन कोई भी उसे सुन नहीं रहा था। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी वो बहुत पैनिक हो रहा था। उसे हॉर्सेस की और मंगोलियों की आवाज बहुत तेजी तरीके से आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी तरफ दौड़ के आ रहे हैं सब, और किसी का भी सर नहीं है। वो जितना आगे भाग रहा था उतना ही वो पीछे जाता जा रहा था। और एक वक्त ऐसा आया जब वो दीवार से टकरा गया, और जैसे ही वो दीवार से टकराया एक मंगोली का सर दीवार से बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ऐसे करके वो सारे ही सर अश्विन को जिंदा चबाने लगे। और तब तक चबाया जब तक उसकी हड्डियां भी चूर चूर ना हो गई। उसके बाद उसके शरीर के रिमेनिंग्स को भी वो अंदर ले गए। इस भयानक इंसिडेंट के बाद जब सुबह हुई, जब उसकी टीम वापस आई वहां पर, तो वो अश्विन को कभी ढूंढ ही नहीं पाई। अगर कुछ था तो अश्विन के कुछ ब्लड स्टेन्स जो उसी दीवार के पास थे। ऐसा माना जाता है कि वो जो दीवार है जहां पर लोगों के सर गड़े हुए हैं वो दूसरी दुनिया में ले जाते हैं खींच के इंसानों को, जो भी उस दीवार के संपर्क में आता है। थोड़ा फिक्शनल लगता है, बट हो सकता है हो भी, क्योंकि पुराने ज़माने में वॉर्स होती थी और वॉर्स के साथ जितने भी प्रिजनर्स होते थे, जितने भी सोल्जर्स होते थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था अगर उनके राजा हार गए तो। और शायद यही रीज़न है इतने पेन और सफरिंग के बाद कुछ मिलता नहीं है। आज की डेट में वॉर्स बहुत कम हो चुके हैं, कुछ जगहों पे तो हो रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आप देखोगे कि वॉर्स लगभग एंड हो चुके हैं। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, क्या वो सच में दूसरी दुनिया में ले गए होंगे, या फिर अश्विन का बस वो अंत था, या फिर सिर्फ ये बस कहानियाँ हैं ताकि उस फोर्ट में लोग घूमने जाएं? और क्या अलाउद्दीन खिलजी ने 8000 सैनिकों के गले को कटवा कर, उन्हें चुनवा कर सही किया था? आपको इस रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये स्टोरी कैसी लगी उसे भी बताना। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।